नमस्कार, मैं पूनम यादव। दिल्ली विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तफिश काफी गर्म होती जा रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी हर हाल में सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने में लगा हुआ है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी कैंपेन की कमान खुद अपने हाथों में रखी है और कमजोर दुर्ग को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी बीच मोटिवेशनल स्पीकर, मशहूर ऑनलाइन कोचिंग टीचर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी में एंट्री करके सियासी पारा बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने सोमवार को अवध ओझा को पार्टी की सदस्यता दिलाई और माना जा रहा है कि वो दिल्ली चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। जी हां, आखिरकार सोशल मीडिया के जरिए चर्चा के केंद्र में रहने वाले अवध ओझा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को पार्टी में शामिल करवाया है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अवध को पार्टी में शामिल होने से दिल्ली की शिक्षा का मॉडल और मजबूत होगा। उनके अनुभव और दृष्टि से हमारी शिक्षा नीति को नई दिशा मिलेगी। शिक्षा को लेकर हमारी पार्टी की नीतियों और काम से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूँ जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के ज़रिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा। एक तरह से हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी, जो आइडियोलॉजी हमारी है, भ्रष्टाचार निरोधक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में जो भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको राजनीति में लाया जाए, ताकि राजनीति में आके वो अपना और ज़्यादा योगदान दे सकें। राजनीति में आने से पहले हम लोग भी एनजीओ में काम करते थे, मैं, मनीष जी, और एनजीओ में रहते रहते हमें लगने लगा कि एनजीओ के ज़रिए राजनीति के बाहर एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। जैसे मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करता था तो वहाँ पे 2 या 3 सरकारी स्कूल थे। उन सरकारी स्कूलों को ही ठीक कराने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है हमारी। लेकिन जब राजनीति में आए तो एक ब्रश से हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। तो अवध ओझा जी अब जब राजनीति में आए हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में खासकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे दिल्ली को और देश को बहुत फायदा होगा। तो मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का पार्टी में स्वागत करता हूँ। वहीं आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद अवध ओझा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मुझे राजनीति में लाकर शिक्षा में काम करने का अवसर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा समाज, परिवार और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश महान हुए उनके बैकग्राउंड में कहीं न कहीं शिक्षा का योगदान रहा। अवध ओझा ने कहा कि राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। इस तरह साफ है कि आम आदमी पार्टी और अवध ओझा दोनों शिक्षा को केंद्र में रखकर सियासी एजेंडा सेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है।
जितने भी देश दुनिया में महान हुए उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले अवध ओझा मोटिवेशनल स्पीकर और ऑनलाइन कोचिंग टीचर के तौर पर मशहूर हैं। सोशल मीडिया पर उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं। माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अवध ओझा के पटपड़गंज से सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों से है, जहां से मनीष सिसोदिया अभी विधायक हैं। इसी बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि अवध ओझा पटपड़गंज से चुनाव लड़ सकते हैं और मनीष सिसोदिया किसी मुस्लिम बहुल सीट किस्मत आजमा सकते हैं। आपको आगे बता दें कि अवध ओझा 2024 के लोकसभा चुनाव में ही सियासी पिच पर उतरने का ऐलान किया था। प्रयागराज सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के चुनाव में लड़ने का ताना बाना बुन रहे थे। इस बात को उन्होंने खुद कबूल भी किया था कि बीजेपी से लोकसभा चुनाव का टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। इतना ही नहीं, अवध ओझा कांग्रेस से भी टिकट चाहते थे। कांग्रेस के टिकट पर ओझा अमेठी सीट से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं जताया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अवध ओझा पर विश्वास नहीं जता पा रही थी, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने उन्हें बीएसपी प्रमुख मायावती ने उन्हें फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का खुला ऑफर दिया था। इस बात को अवध ओझा ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया था और कहा था कि मायावती ने मुझे फूलपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं कांग्रेस से अमेठी और बीजेपी से प्रयागराज में चुनाव लड़ना चाहता था। आपको बता दें कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और चुनाव लड़ने के जुगत में हैं। कांग्रेस और बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपना प्लान बदल लिया था और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली चुनाव में अवध ओझा अब केजरीवाल के साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि अवध ओझा क्या सियासी पिच पर कामयाब होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।